सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में स्थित यूनिवर्सिटी में इस बार ग्रांट न देकर लोन की पहली किस्त जारी कर दी है। वहीं हरियाणा सरकार के इस फैसले पर यूनिवर्सिटीज में विरोध शुरू हो गया है। मुरथल में स्थित डीक्रस्ट यूनिवर्सिटी में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने 2 घंटे का सांकेतिक धरना देकर हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के सदस्यों का कहना है कि पहले यूनिवर्सिटी का बजट 100 करोड़ तक का होता था और अब सरकार द्वारा लोन दिया गया है। यह सरकार की एक चाल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो बहुत ही कम होती है और लोन देकर सरकार यूनिवर्सिटी को प्राइवेट करने की तरफ चल रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। 2 घंटे के लिए धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन अगर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो आगे बड़ा आंदोलन हो सकता है। कल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बैठक होगी, जिसमें आगे का फैसला लिया जाएगा। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज का जो धरना प्रदर्शन किया गया था वो गवर्नमेंट द्वारा जो ग्रांट दी जाती थी उसको बदलकर अब एक लोन दिया जाएगा यूनिवर्सिटीज को, जो कि कर्मचारियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इस बारे में आज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और उसमें मैं एक बात और जोड़, पहले बजट जो यूनिवर्सिटी में आता था वो लगभग इससे पिछले साल 100 करोड़ से ज़्यादा का बजट था और अब की बार सरकार ने ये लोन की किस्त जारी करी है। विश्वविद्यालय अपना लोन उतारेगा या बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देगा, तो ये सरकार का बहुत ही निंदनीय फैसला है, जो कि भविष्य में बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी फेडरेशन के आह्वान पर सभी यूनिवर्सिटी में आज दिनांक 11 मई 2022 को 9 से 11 बजे तक सभी यूनिवर्सिटीज़ में कर्मचारियों द्वारा, शिक्षक वर्ग द्वारा धरना दिया गया है। और ये हमारी यूनिवर्सिटी ने भी राज्यपाल को विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा है, जो आज शाम तक उन तक पहुंच जाएगा, जो कि हमारा एक विरोध प्रदर्शन का तरीका है। तो हमारी उनसे इसके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि ये ग्रांट दोबारा से बहाल की जाए और ये लोन का जो तरीका है इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। इंडिया यूनिवर्सिटीज फेडरेशन का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और आज पूरे हरियाणा के अंदर सभी विश्वविद्यालयों ने मिलकर अपना रोष प्रदर्शन किया है कि भाई हरियाणा सरकार जो विश्वविद्यालयों को ग्रांट देती थी बजट के रूप में, उसका बजट शब्द हटाया, फिर ग्रांट शब्द लगाया, अब ग्रांट को भी हटा दिया और लोन के रूप में सरकार पैसा दे रही है। जो भी विश्वविद्यालय चलाया जाएगा पब्लिक के फंड से, उसको लोन के रूप में विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है। और इससे पहले भी स्वायत्तता का जो मुद्दा था कि स्वायत्तता होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस को, विश्वविद्यालय जब बनाए गए तो विश्वविद्यालय में स्वायत्तता होती थी। सभी हरियाणा सरकार सभी स्वायत्तता के नाम पे ना मतलब खिलवाड़ कर रही है और स्वायत्तता नाम की कोई चीज़ छोड़ी नहीं विश्वविद्यालय में, क्योंकि जो भी रिक्रूटमेंट थी, पहले रिक्रूटमेंट टीचिंग हो कि नॉन टीचिंग हो, वो चंडीगढ़ कर दी गई कि भाई ये कमीशन अपॉइंट करेगा। उसके बाद अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलने के लिए तैयारी की जा रही है कि आज लोन के रूप में दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय में लोन कहाँ से उतारेगा लोन? फीस तो गवर्नमेंट की संस्था होने की वजह से फीस तो नॉमिनल होती है आम आदमियों की, तो लेकिन इस फीस के या तो फीस बढ़ाई जाएंगी या फिर इसको डेबिट मतलब वित्तीय घाटा दिखा के इसको है ना प्राइवेट हाथों में बेचने के लिए सरकार तैयारी कर रही है गुपचुप तरीके से कि भाई इसको हम कब तक घाटा सहेंगे, ऐसा घाटा दिखा दिया जाए एजुकेशन में। जबकि सरकार को मैं ये बताना चाहता हूं कि 3% सेस हमारे इनकम टैक्स में अलग जोड़ा जाता है एजुकेशन के बजट के लिए। सरकार दिन प्रतिदिन शिक्षा, चिकित्सा, इनसे अपना पिंड छुटवाना चाह रही है और आम जनता का जीना दूभर कर रखा है कि भाई आम जनता हाथ जोड़ के इनके आगे खड़ी रहे और कोई भी आदमी ना शिक्षित हो सके और ना ही कोई स्वस्थ हो सके। इन दोनों ही चीजों पर बहुत गहरे उस पर आघात किया जा रहा है। लोगों के मानवाधिकार है उस पर कि भाई लोगों का अधिकार छीने जा रहे हैं। ऑटोनोमस बॉडी बनाने के बाद एक होती है कि भाई ट्रांसपेरेंसी आए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के नाम पे खिलवाड़ की जा रही है, घोटाले किए जा रहे हैं सरकार, और उस घोटालों को छुपाने के लिए इस तरह के खेल हथकंडे, कहीं जाति धर्म पे लोगों को बांटना। सरकार ने पहली किस्त लोन की जारी कर दी है और सरकार का कहना है कि इससे जो शिक्षा नीति है उसका अच्छा सुधार है। नहीं, शिक्षा नीति का सुधार कोई ग्रांट एडिशनल दी जाए जब तो हम माने भी कि भाई आप रिसर्च के लिए, विश्वविद्यालय में रिसर्च होती है उसके लिए आप अलग से ग्रांट दे रहे हैं, वो तो हम माने कि ये सुधार किया जा रहा है। ये तो बजट
जो गवर्नमेंट का रूटीन बजट होता था, एजुकेशन बजट में से विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त बजट दिया जाता था कि भाई विश्वविद्यालय में रिसर्च को और बढ़ावा मिले, अच्छी लेबोरेटरी स्थापित हो, अच्छी बिल्डिंग स्थापित हो। फैसिलिटी के नाम पे कुछ देने की बजाय उसको ग्रांट को हटाकर लोन के रूप में हमारे को डेबिट किया जा रहा है कि आपको है ना हम 70 करोड़ रुपए पहली किस्त के रूप में देंगे, 20 करोड़ दूसरी किस्त में देंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी आएगी कहां से, पैसा आएगा कहां से? यूनिवर्सिटी के पास तो केवल फीस के तौर पे 22 करोड़ आते हैं, जबकि 100 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय का खर्चा होता है कम से कम। तो विश्वविद्यालयों पर, पूरे हरियाणा के विश्वविद्यालयों पर यह अंकुश डाला जा रहा है। इसको कर्मचारी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरा शिक्षक वर्ग, कर्मचारी वर्ग। मैं तो कहता हूं कि हमें इसमें जनता में भी जाना पड़ेगा, हमें गांव में भी जाना पड़ेगा कि शिक्षा को कैसे खा रही है सरकार, ताकि कोई शिक्षित ना हो और हमेशा इनके आगे हाथ फैलाए, हाथ जोड़े रहे। ये नेतागिरियों का क्या नीति बनाई अगर सरकार नहीं माने? आगे जैसे भी हमारी संयुक्त ऑल हरियाणा की कन्फेडरेशन टीचिंग और नॉन टीचिंग की कल कुरुक्षेत्र में मीटिंग है। आज हमने सबने ज्ञापन दिया है गवर्नर के नाम पे कि गवर्नर साहब से हमने प्रार्थना करी है कि हरियाणा सरकार के इस ओछे हथकंडे को रोका जाए। यदि नहीं रोकती तो ये आंदोलन गांव-गांव में फैलाया जाएगा कि शिक्षा को कैसे खत्म किया जा रहा है, कैसे उच्च शिक्षा को गरीब लोगों के हाथ से छीना जा रहा है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन लोगों ने अपने पार्टनरशिप में खोली हुई है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये इस चीज को खत्म करने जा रहे हैं कि सरकारी शिक्षा तंत्र को खत्म कर दिया जाए। ऐसे लायक ना छोड़ा जाए कि गरीब का बच्चा पढ़ ले। ये हमारे साथ विश्वासघात है, आम जनता के साथ विश्वासघात है। हर करदाता जो कर देता है वो शिक्षा के लिए देता है, चिकित्सा के लिए देता है, पब्लिक फंड देता है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है दिन प्रतिदिन।